नमस्ते। आज का जो विषय है वो है देश प्रेमियों, आपस में मत लड़ो देश प्रेमियों। आप ये गाना सुने होंगे, पहले से देश प्रेम फिल्म में ये गाना था, मगर इसमें एक बहुत बढ़िया संदेश है सारे भारतवासियों के लिए। एक संदेश है, वो क्या है? भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत का जो स्थिति है वो उसको मजबूत करने के लिए और सारे विश्व में भारत का नाम उजागर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आपस में प्यार का बंधन में बंधना पड़ेगा। कैसा होगा? ये इतना बड़ा राष्ट्र है और कितने धर्म संप्रदाय है, कितने भाषा है और कितने परंपराएं हैं और कितने कुसंस्कार भी है। इसको सब एक करके हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। हम लोग को सोचना पड़ेगा क्या करेंगे। हम तो लड़ने का सब तरीका खोल दिया, हम लोग लड़ने का सब, कोई एकजुट होने का, एक साथ मिलकर चलने का, ये बात कौन बोलता है? देखो, जो सब बातें हैं, हम लोग का जो एकता है, जो हम लोग का संगति है, उसको बिगाड़ता है। वो क्या है? पहले तो है राजनीति। तो हम लोग क्या करते हैं? बांट जाते हैं, दूसरे राजनीतिक दल में हम लोग बढ़ जाते हैं। तो क्या करते हैं? लड़ते हैं। फिर और एक आता है क्या? हम लोग धर्म संप्रदाय में बंटे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं। हमारा सही है, तुम्हारा गलत है, उसका वो सबसे बड़ा जो ये है धर्म संप्रदाय है का बात है, सो सबसे बड़ा कारण है हम लोग का लड़ने के लिए। और तीसरा है क्या? या हम लोग का भाषा है। हम लोग का भाषा हर एक जगह पर दूसरा भाषा है, तो हम लोग क्या करते हैं? लड़ते हैं, भाषा को लेकर लड़ते हैं। और परंपराएं भी अलग हैं, तो उसको भी लेकर लड़ते हैं। तो हम कैसे एकजुट नहीं होने से कैसे आगे ले सकते हैं? मैं तो वो समझ में नहीं आ रहा है। हर लोग बोलते हैं ये हमारा ये राजनीतिक दल शासन में आ जाए तो आगे हम बढ़ सकते हैं। कोई बोलता है नहीं, दूसरा आ जाए तो हम लोग बढ़ सकते हैं। नहीं भाई, ये सब हम लोग को बांटते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बार बार सतर्क करके गए हैं, आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को राजनीति नहीं, धर्म चाहिए। धर्म मतलब के धर्म संप्रदाय नहीं, धर्म मतलब धर्म संप्रदाय नहीं है। धर्म मतलब निस्वार्थ पर भाव से जो शक्ति हम सबका अंदर जो अंतर्निहित शक्ति है, जो दिव्य शक्ति है, सबके अंदर है। कोई वो हम लोग बोलते हैं दिव्य शक्ति, और जो धर्म को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं क्या? ये शक्ति भी है, वो मानते हैं शक्ति है, जड़ शक्ति को वो मानते हैं। हम लोग दिव्य शक्ति को मानते हैं। हम लोग बोलते हैं वो उनका जीवन है वो शक्ति का, वो बोलते ही नहीं वो जीवन नहीं है, वो तो शक्ति है। और हमारा जान छूट जाए, हमारा मन से हमारा जीवन चला जाए तो जीवन क्या है? वो जीवन है वो शक्ति। तो हम लोग चला जाता है, कहाँ चला नहीं जाता, ये रहता है, वो शक्ति है, वो जीवंत है, वो चिन्मय है, ये हम लोग विश्वास करते हैं। तो जो हम लोग को क्या अभी करना? अभी सोचिए हमारे देश का क्या स्थिति है। अभी आप शिक्षा के बारे में सोचिए, शिक्षा का क्या स्थिति हो गया है सारा देश में। देखिए, गांव में जाइए, हम गांव में पढ़ा था, हम गांव में जन्म हुआ हूं और गांव में देखा हूं स्थिति क्या है। अभी भी हम गांव में जाके पढ़ाता हूं, जो बच्चे ने पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़ाता हूं। क्या स्थिति है, हमको इतना दुख आता है। इतने बड़े हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? शिक्षा को प्रसार नहीं करने से कैसे? और शिक्षा कैसा होना चाहिए?
ये जो शिक्षा हो रहा है ये कैसा, वो जैसे जैसे देखिएगा शहर में बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सब है, वो बड़े जो उच्च जाति और उच्च श्रेणी का जो लोग है जिनका पास पैसा है वो पढ़ाते हैं। और सरकारी जो विद्यालय है उसमें कौन पढ़ता है, गरीब लोगों का बच्चे पढ़ते हैं। और वो बच्चे, मैं एक एक क्लास किया हूँ, उधर देखा हूँ, एक एक क्लास में हम ढूंढेंगे तो 2, 4, 5 बच्चे थोड़ा पढ़ लिख के पाते हैं, थोड़ा बहुत आंसर देते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो सब वो पढ़ाई करने के लायक नहीं है। वो श्रेणी, वो जो विद्यालय का वो जो श्रेणी है उस श्रेणी के मुताबिक उनका स्टैंडर्ड नहीं। ऐसे देखेंगे तो हजारों लाखों बच्चे, ये देश का बच्चे, ये देश का भविष्य, वो उनका जीवन बर्बाद हो जा रहा है। कौन संभालेगा इसको, देश को कौन संभालेगा, शिक्षा को कौन बदलेगा, कौन सरकार आया है? आज तक एक भी सरकार नहीं है जो शिक्षा को ठीक ढंग से काम में लगाए, शिक्षा को और जो शिक्षकों जो पढ़ाने जाते हैं उनको ऐसे बांट के रखे हैं, उनको इतना परेशान करके रखे, वो शिक्षा क्या देंगे? वो तो दूसरे कामों में फंस गए हैं सब। तो ये बहुत दुखद परिणति है हमारा देश का। हमको देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये राजनीतिक लोग क्या बोलते हैं, देखो ये पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओ, तुम 10-15 साल हो गया, तुम आ जाओ हमारे साथ, जब तुम कॉलेज में आते हो तो वहां राजनीति का हमारा ब्रांच है, उधर ज्वाइन कर लो और बाद में हमारा राजनीतिक दल में भाग ले लो और बाद में तो हमारे साथ आ जाओगे तो तुम्हारा कुछ तुम्हारा जो इनकम जितना होने का हो जाएगा। अरे और क्या करते हैं? और दूसरा क्या है, हमारा गांव में, शहर में, जहां पर भी जाओ, जो जितने अच्छे पढ़ते हैं वो जितना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, वो सबको बारे में बोलता हूं आपको। जो अच्छे पढ़ते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, IAS अफसर होते हैं, OAS अफसर होते हैं, आप जाइए, जितने सरकारी कर्मचारियां हैं सबको देखिए, ढूंढिए, हर ऑफिस में जाइए, कितने लोग दारू नहीं पीते हैं? हर कोई दारू पीता है। और क्या होता है, और उसके लिए उनको ज्यादा पैसा चाहिए और वो जो लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ये सब अनैतिक कार्य जो हो रहा है कि इसको दारू का प्रभाव से कैसे देश का लोगों को बचाओगे? उनका तो दिमाग खत्म हो गया, वो कैसे क्या काम करेंगे देश का उन्नति के लिए, देश को कैसे प्यार कर सकते हो? और ये जो बच्चे लोग, आज का जो बच्चे देख रहे हैं आप, हर घर में है और हर स्कूल में है, वो बच्चे का भविष्य क्या होगा? ये दारू पीने वाले आदमी बनेगा और वो क्या क्या मुसीबत लाएगा देश के लिए, परिवार के लिए, सोच भी नहीं सकते। तो उनको बचाने के लिए कौन सरकार कोशिश कर रहा है? छोड़ो, ये सब सरकार के बजाय उन्हें राजनीति में नहीं होगा। इसलिए हम लोग को तो इकट्ठा होना पड़ेगा, हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय, वो एकजुट हो जाइए। और स्वामी विवेकानंद ऐसे नेतृत्व देने वाला एक आदमी है जो किसका बुरा नहीं बोलते हैं, किसी धर्म का बुरा नहीं बोला है, किसको गाली नहीं दिया है, और सबको एकजुट करने का हर तरीका हमको बोल के गए हैं। तो हमको उनको लेकर हम एक विवेकानंद सेवा संघ गठन किए हैं। हमारा इरादा है सारा देश में ये विवेकानंद सेवा संघ को फैलाएंगे और हर गांव में, हर शहर में शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, और कैसे वो बच्चे बढ़ के दारू नहीं पिएंगे उसका व्यवस्था करें, उनको सिखाएंगे, और आत्मविश्वास उनका बढ़ जाए, वो कैसे आत्मनिर्भरशील, वो पढ़ने के बाद क्या करेंगे उनको मालूम नहीं, उनका गुजारा कैसे मिटेगा, उनका जो भूख कैसा मिटेगा, उसको कोई सरकार कुछ नहीं बोलते हैं। वो थोड़ा सा कुछ बना देते हैं, वो कुछ आइन बना देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अरे तुम्हारा कुछ कितना दायित्व है, ये सब तुम्हारा बच्चे हैं, तुम उनको संभालना है, उनका भविष्य देखना है। वो क्या करेंगे, कैसे अपना आत्मनिर्भरशील हो सकते हैं, उसको तो सोचना चाहिए, सही प्लान बनाना चाहिए। कहां पर है, कौन सरकार आज तक किया है?
तो ये कभी सरकारी स्तर में वो नहीं हो पाए, होगा तो वो ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। तो हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये भारत का जो युवा है वो एकजुट होना पड़ेगा। और किसको हम आगे रखेंगे? स्वामी विवेकानंद, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को हर कोई प्यार करते हैं, क्योंकि उनका चरित्र इतना अच्छा है और इतना भविष्य गठन करने के लिए देश को इतने प्यार करते थे, और क्या क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा वो सब इतना अच्छा ढंग से बोल के गए। उनका एक वाणी श्रवण करो तो हमारा अंदर जो दुर्बलता है वो कहाँ चले जाते हैं। और इसीलिए उनको हम लोग को आगे हमारा नेता बनाकर वो जैसे बोले हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, वो जैसे बोले हैं हम लोग को वो काम करना पड़ेगा और त्याग करना पड़ेगा। देश को प्यार कर रहे हो तो देश के लिए कितना युवा तैयार है अपना को त्याग करने के लिए, वो मालूम हो जाएगा। और देश प्रेमी बोल के राजनीति करने से ये नहीं होगा, ये ढोंग है, ये ढोंगी है सब। तो ठीक ढंग से राष्ट्र प्रेम है तुम्हारा पास तो आपको निछावर करो, आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। और देखें हम भी सारा अपना सुख अपना भविष्य को जलांजल दे दिया है, और आप लोग भी हम चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद बोले हैं ऐसे कितना युवा निकलेंगे और हमारा जो बताया गया मार्ग पर लेके ये देश को आगे बढ़ाएंगे, और सबको एक साथ ऐसा एक देश बनेगा जहां पर सबको शांति मिलेगा, सब आराम से रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है सबको हिंदू बनना पड़ेगा, सबको मुसलमान बनना पड़ेगा, सबको क्रिश्चियन बनना, सब अपने अपने धर्म को पालन करेंगे। मगर जो धर्म में जो गलतियां हैं, जो बुरा बात है उसको छोड़ेंगे, फिर और किसको हमारा धर्म में लाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, दूसरा कोई कोशिश नहीं करेगा। हम भारतीय एक होके आगे बढ़ेंगे। तो आ जाइए, इसको कैसे काम में लगाएंगे, उसको कैसा प्रैक्टिकल फील्ड में उसको ये करेंगे, इसीलिए सोचेंगे, बैठेंगे, काम में लग जाएंगे। उनको ये काम करने के लिए बहुत पैसा का जो जरूरत है वो कैसे हम लोग वो पैसा इकट्ठा करेंगे, ये सब बात सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये एक कोई सोच लिया ऐसा काम नहीं है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। राजनीति से दूर रहना पड़ेगा तो हो सकता है। तो आ जाइए, विवेकानंद सेवा संघ का ओर से हम लोग आह्वान दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का ये आह्वान है, हम जो काम करेंगे स्वामी विवेकानंद जैसे बोले थे, स्वामी भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये धारा में हम लोग काम करें। सबको हर कोई जैसे विवेकानंद, कोई विद्यालय भी विवेकानंद के नाम पर है मगर विवेकानंद का कोई बात उधर नहीं है। कोई अनुष्ठान भी विवेकानंद के नाम पर चल रहा है मगर वो अनुष्ठान में विवेकानंद का कोई काम नहीं है, भारत के लिए कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं, ढोंगी नहीं, सही राष्ट्र प्रेमी बनना है, देश प्रेमी बनना है तो आपस में लड़ाई झगड़ा ये सब बंद करके आइए स्वामी विवेकानंद के चरण में, और उनको हमारा लीडर बना के वो जैसे बता के गए हैं ऐसे काम करेंगे। देश के लिए खुद का सब कुछ काय मन और वाक्य और प्राण को निछावर कर देंगे तो देखेंगे 10 सालों से ये देश कैसे आगे नहीं जाएगा, तो देखेंगे। और हम ऐसे सोचते रहेंगे ये आ गया हमको उद्धार करेगा, ये राजनीतिक दल उद्धार करेगा, वो राजनीतिक दल उद्धार करेगा, ये हमारा मन का भ्रम है। इसको छोड़िए और आ जाइए। इतना मेरा बात है, बाद में हम लोग और बात करेंगे। और जोड़ने का जो तरीका है, आप लोग को कोई हमारा ये बात अच्छा लगा तो हमारे साथ जोड़ने के लिए हमारा जो सोशल मीडिया में जो दिया गया है उसे हम बात कीजिए, और हम लोग कैसे काम अपना अपना स्थान पर रहकर कैसे काम कर सकते हैं वो बताएंगे। तो आज के लिए विदाई दीजिए। जय हिंद।